हरे कृष्णा। शास्त्रों में इस प्रकार कहा गया है कि भगवान ने अपने विशेष कृपा हम पर की है और हमें मनुष्य देह प्रदान की। भगवान ने अपनी विशेष कृपा हम पर की और हमें प्रामाणिक गुरु की शरण दी। भगवान ने अपनी विशेष कृपा हम पर की और अपने दिव्य ज्ञान हमें प्रदान किया, फिर भी हम प्रयास नहीं करते। इसका कारण है एक्सक्यूजेस, बहाने। जिस प्रकार से भगवान ने एक छोटे से बीज में एक बहुत विशाल वृक्ष को रखा है, उसी प्रकार भगवान ने हमें प्रगति के लिए, सक्सेस के लिए असीमित शक्ति दी हुई है। बस हमें ये 3 एक्सक्यूजेस को बहुत ही सावधानी से अवॉइड करना है। जब तक हम इन 3 एक्सक्यूजेस को शेल्टर लेंगे, तब तक हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दरअसल ये जो 3 हैं, ये 3 एक्सक्यूजेस है, ये दुश्मन है हमारी साधना के, और इन्हें तुष्टि कहा जाता है। इस तुष्टि का कारण झूठा अपूर्ण ज्ञान है। ये जो 3 एक्सक्यूजेस है, दरअसल ये आपकी भक्ति को खोखला कर देंगे। इसे ध्यान से श्रवण कीजिएगा। ये 3 एक्सक्यूजेस, ये 3 तुष्टि कौन सी है? तो पहला है इसमें ईश्वर तुष्टि। आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भगवान चाहते हैं अगर हो जाए तो हो जाएगा। अगर भगवान चाहते हैं हो जाए तो भी प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे किसान क्या करता है, जमीन को जोतता है और फिर बारिश की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार से हमें अपने पूरी शक्ति लगाकर प्रयास करना है और इसके बाद भगवान के कृपा के ऊपर निर्भर हो जाना चाहिए। इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आती है। एक बार एक व्यापारी अपने सामान को लेकर गाय से शहर को जा रहा था। अब रास्ते में उसके रथ का पहिया, उसकी बैलगाड़ी का पहिया मिट्टी में धंस जाता है। अब ये थोड़ा भक्त स्वभाव का था। अब जैसे ही ये रथ का पहिया धंस जाता है, ये क्या करता है, अपने बैग में से भजन की किताब निकालता है और सारे भजन पढ़ने शुरू कर देते हैं। ओम जय जगदीश हरे, हनुमान जी की प्रार्थना, सारे के सारे पढ़ने शुरू कर देता है और प्रार्थना करता है कि हे भगवान, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। ये जो मेरे रथ का पहिया है, ये जो बैलगाड़ी का पहिया फंस गया है, इसे प्लीज निकाल दीजिए। फिर सारे भजन पढ़ता है, फिर प्रार्थना करता है, फिर सारे भजन पढ़ता है, फिर प्रार्थना करता है। तो भगवान जब ये देखते हैं कि इस भक्त के एटीट्यूड को, कि भगवान सोचते हैं कि ये भक्त तो है पर इसमें दिमाग में थोड़ी बुद्धि की कमी है, मुझे इसे सुधारना पड़ेगा। तो भगवान ने ये सोचा कि मुझे इस भक्त की कृपा करनी चाहिए। तो भगवान उसके समय प्रकट हुए और उसे कहते हैं कि हे भक्त मेरे, अगर इस प्रकार से तू हर किसी की बैलगाड़ी मैं मिट्टी से निकालने लगूं तो पूरा संसार इनएक्टिव हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा। अभी के लिए तुम इस बैलगाड़ी के पीछे जाओ और उसे दम लगाकर धक्का मारो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा और ये जो बैल है इसे मैं प्रेरणा दूंगा, इंस्पायर करूंगा कि रथ के पहिए को बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करे। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि तुम आराम से बैठे रहोगे और मैं सारे काम करूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। तथापि ईश्वर तुष्टि का अर्थ क्या है? अगर भगवान चाहते हैं कि मैं साधना करूं, भक्ति करूं, तो ये हो जाएगी। अगर भगवान चाहते हैं तो ये हो जाएगा। इस प्रकार के विचार हमारे मन में पनपने लगते हैं तो इसका परिणाम ये होता है कि या तो हमारी साधना पूरी तरीका से रुक जाएगी या फिर प्रयास ना करने के वजह से इसकी गति कम हो जाएगी, क्योंकि हम गलत तरीके से तुष्ट हो गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं। दूसरा है भाग्य तुष्टि। अब कई लोग ऐसे हैं जो मेहनत नहीं करते और ये बोलते हैं कि देखो भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा ना। तो दरअसल ये भाग्य है क्या? इट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर एक्शंस इन आवर पास्ट लाइफ। अपने पिछले जन्मों में हमने जो जो कर्म किए थे उसका परिणाम। तो आज हम अगर अपने भाग्य से हम संतुष्ट नहीं हैं तो इस प्रकार से एफर्ट करने से प्रयास करिए कि ताकि अपने फ्यूचर को हम सुधार सके।
तो प्रयत्न में सावधान और फल में संतुष्ट। जब एफर्ट्स करेंगे तो कभी उसमें सेटिस्फाई संतुष्ट मत होइए। एक्सैक्ट द एटमोस्ट, अपने प्रयत्न कीजिए। ये देखिए कि मैं अपनी पूरी शक्ति दे रहा हूं, क्या मैं कृष्ण की, गुरु की, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, क्या फल में संतुष्ट। जो भी भगवान ने दिया है नेवर माइंड, अगली बार मैं और प्रयास करूंगा। तीसरा है काल तुष्टि, कि जब समय आएगा काम हो जाएगा। अभी तो फिलहाल मेरा जीवन पूरा फेलियर से भरा हुआ है, लेकिन हाँ समय आएगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अच्छा फिर समय कब आएगा तो पता नहीं, लेकिन जब भी आएगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो समय आएगा नहीं, टाइम इज पासिंग, समय बीत रहा है, आयु क्षण क्षण बीत रही है। कर्म करोड़ों सोने की मुद्राएं दे के भी एक समय आप वापस नहीं ला सकते। उस समय आएगा नहीं, समय बीत रहा है। इसीलिए समय के प्रतीक्षा करना इज ऑल्सो अ क्रच ऑफ माइंड। ये समय की बैसाखी है। ये जो हमें भगवान के द्वारा वैल्यूएबल गिफ्ट्स मिले हैं उन्हें हम दबाते जा रहे हैं। एक भक्त का स्वभाव इस प्रकार से होता है कि जब मैं भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि मेरी प्रार्थना में ही सब कुछ है, मेरे प्रयास से कुछ नहीं होगा। लेकिन एक भक्त जब प्रयास करता है और जानता है कि मेरे प्रयास से सब कुछ है, भावनाओं से कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो भगवान पे निर्भर नहीं रहता है और आलसी भी नहीं होता है। और जनरली संसार में देखा जाता है कि लोग आलस के नाम पर ये तीन चीजों की शरण लेते हैं, या भगवान में डाल देंगे, या भाग्य में डाल देंगे, या समय पे डाल देंगे, लेकिन हार्डवर्क मेहनत नहीं करेंगे। 19वीं शताब्दी में एक बात है, एक समाज सुधारक एक रेल स्टेशन में उतरते हैं। जैसे उतरते हैं एक छोटा बच्चा उनसे भीख मांगता है, कहता है बाबूजी पैसा दे दो थोड़ा सा। ये उससे पूछते हैं बच्चे से कि तुम पैसे क्यों मांग रहे हो। कहता है मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरी माता बहुत गरीब है, आप मुझे थोड़े पैसे दे दो। तो ये व्यक्ति उस बच्चे से कहते हैं कि अगर मैं आपको 5 पैसे दूं तो आप उसका क्या करेंगे। ये बच्चा कहता है मैं उसे खाऊंगा और साथ में अपनी माता को भी खिलाऊंगा। तो अगर मैं, वो व्यक्ति कहता है अगर मैं आपको 1 रुपया दूं तो आप क्या करेंगे। तो वो कहता है कि मैं कुछ फल खरीदूंगा और उसे बेचूंगा और उससे पैसे कमाऊंगा। ये जो व्यक्ति है उस बच्चे को 5 रुपए देकर चले जाते हैं। तो 15 साल बाद उसी रेल स्टेशन में वो व्यक्ति उतरते हैं तो एक लड़का उनके पास आता है और कहता है बाबूजी आपने मुझे पहचाना। वो कहते मैंने नहीं पहचाना। तो कहते हैं कि आपने मुझे 15 साल पहले 5 रुपए दिए थे, मैंने उससे देखिए फलों की दुकान की है। तो जिस प्रकार से उस बच्चे को एक मौका मिला, एक तोहफा मिला, उसने क्या किया, इसका लाभ उठाया और इसका एक वेल्थी शॉपकीपर बना। तो उसी प्रकार से भगवान ने हमें बहुत कृपा की है, हमें प्रमाणिक गुरु दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, मनुष्य दे दिया है, उसका फायदा उठाइए और इन 3 एक्सक्यूजेस से अपने आप को बचाइए। ईश्वर ही, काल ही, कर्म ही, ब्लेमिंग द विल ऑफ गॉड, ब्लेमिंग डेस्टिनी एंड ब्लेमिंग टाइम। अगर हम चाहते हैं कि लाइफ में हम सक्सेस मिले, तो कृष्ण को, गुरु को प्रसन्न कर सके, तो इन 3 एक्सक्यूजेस के प्रति बहुत ही सावधान रहें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद।